पहले भाव में अगर सूर्य ग्रह स्थित हो तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, नेचर फ्यूचर कैसा होता है? क्योंकि आपने कहा कि पहले भाव यानी लग्न से पता चलता है कि व्यक्तित्व कैसा है, दिखने में कैसा है, रंग रूप। तो पहला भाव तो है जो सब बताता है, लेकिन अगर वहाँ पर सूर्य विराजमान है तो फिर क्या कुछ होगा लाइफ में? देखिए, पहली बात सूर्य के नेचर को भी जान लीजिए। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। जिस आदमी की कुंडली में सूर्य अच्छा होगा वो आदमी विल पावर का बहुत मजबूत होगा, और जिसका सूर्य कमज़ोर होगा, खराब होगा, पापग्रहों से युक्त होगा, दृष्ट होगा, शत्रु राशि में होगा, उसका आत्मबल बहुत कमज़ोर होगा। और आत्मबल बल का प्रभाव जो होता है वो चेहरे पर पड़ता है। चेहरे के ऊपर आपके आत्मा का एक पूरा प्रतिछाया झलकती है। अगर आपका आत्मविश्वास कमज़ोर है तो घबराहट आपके चेहरे पर दिखाई देगी। अगर आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत है तो आपके चेहरे पर तनिक भी घबराहट के भाव नहीं आएंगे, बल्कि आत्मविश्वास झलकेगा। अब श्रद्धा ने पूछा कि कुंडली में अगर सूर्य हो जाए पहले भाव में तो क्या होगा? तो मैंने पहले बताया है, उस बात को फिर एक बार रिपीट करूं कि जो ग्रह अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में होता है वो सुंदर फल देता है। ऐसे में मेष और सिंह राशि का अगर सूर्य लग्न की कुंडली में होगा तो ये आपको सब प्रकार से सर्वोत्तम फल देगा। माने आप जैसा कोई आत्मविश्वासी नहीं। आप जिसकी तरफ आंख उठाकर देखेंगे वो आंखों में आंख नहीं मिला पाएगा। आपके चेहरे की आभा 10 लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। लेकिन वहीं पर कुंडली के पहले भाव में कौन सा ग्रह हो तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे सूर्य के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, सूर्य अगर मेष राशि और सिंह राशि का होगा तो कमाल हो जाएगा। ठीक है, लग्न स्थान के सूर्य की कुंडली के पहले भाव में होने से। लेकिन अगर सूर्य मेष और सिंह राशि में है तो मजबूत होगा व्यक्ति, जीवन शक्ति और अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मविश्वास भी प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता होगी, बड़ा राजनीतिज्ञ हो सकता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद कर सकता है। हालांकि पहले भाव में सूर्य, अगर सूर्य मेष और सिंह का ना हो तो व्यक्ति को अहंकारी भी बना सकता है। जिन लोगों की कुंडली में पहले भाव में सूर्य है वो हर संघर्ष से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अच्छा सूर्य होना चाहिए। मेष और सिंह का पहले भाव में शुभ सूर्य व्यक्ति को बचपन से ही स्वतंत्र विचारों का बनाता है और सुदृढ़ व्यक्ति बनाता है। अगर मेष और सिंह का सूर्य होगा तो ऐसे आदमी को कोई नेतृत्व नहीं कर पाएगा, बल्कि ऐसा व्यक्ति खुद नेतृत्व करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति अगर किसी के अंडर में काम करने के लिए कह दिया जाए तो सफोकेशन महसूस करता है, उसकी सांस उगने लगती है। देखिए, सूर्य वैसे धर्म का भी कारक है। ऐसे में पहले भाव में सूर्य शुभ हो तो व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है। लेकिन सूर्य अगर लग्न में नीच राशि का हो, शत्रु राशि का हो, पाप राशि का हो तो ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है। सर के ऊपर रोग होता है, आत्मा कमज़ोर होती है, बाल बचपन में ही पकने लगते हैं, आँखों में दिक्कत आती है, और ऐसा व्यक्ति आलसी भी होता है और प्रायः बीमार रहता है। सूर्य अगर पापक ग्रहों के स्थान में लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति बीमार रहता है, ये बात बड़ी सच है। और उसके हड्डी पर कभी मांस नहीं चढ़ती है, हर समय उसके शरीर की हड्डियां दिखती रहती हैं और बड़ा दुबला पतला होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य अगर 1 नंबर और 5 नंबर जहां आपके कुंडली में लग्न में लिखा हुआ है उसमें है तब तो एकदम जय जयकार है। और अगर दूसरे किसी नंबर में है, 10 नंबर में है, 11 नंबर में है या 7 नंबर में है, 2 नंबर में है तो जरूर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और हाँ, लग्न का बैठा हुआ ग्रह आपके पत्नी भाव को भी प्रभावित करता है। तो सूर्य अगर शुभ दृष्टि देगा तो पत्नी सुंदर और राजघराने की होगी, लेकिन सूर्य यदि नीच राशि का पापक ग्रहों से दृष्टियुक्त होगा तो पत्नी रोगिणी होगी या एक से अधिक विवाह भी हो सकते हैं। तो ये कुंडली का पहला भाव देख करके जाना जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।